हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम होंगे। है स्ट्रीम तलहा। हाउसिंग तो गाइस गाइस, रमानंद सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 150 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। कृष्णा जी ने बताया अर्जुन को मतलब कि ज्ञान दिया गीता का मन से रिलेटेड, कि मन को काबू में कर लिया तो सब कुछ काबू में कर लिया। क्योंकि जब आप एक अपना एम बनाते हो, गोल बनाते हो, तो आपको वहाँ से भटकाता जो है या फिर आपको जो मतलब कि अय्याशियों में डालता है या जो आपकी भावनाओं को मारता है, वो मन ही है जो आपको विचलित करता है। अगर आपने उसको काबू में कर लिया, अगर आत्मा ने मन को काबू में कर लिया, तो सब कुछ काबू में आ गया। मतलब कि आप जो चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, उस मंजिल तक बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। और यही सारा कृष्णा जी ने बताया भी, और उसके बाद फिर ये एग्ज़ाम्पल भी दी जो हमने देखी, कि जब तक जो स्वामी है, जो आत्मा है, वो सो रहे थे, तब तक जो मन था जो कि चला रहा है रथ को, वो मन है ना, तो वो स्त्रियों की तरफ जा रहा था। जैसे ही आत्मा मतलब कि स्वामी जागे हैं, तो उन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया और वो अपनी मंजिल मंदिर तक की ओर पहुंच गए। पहुंच गए। तो गैस देखना ही है कि नेक्स्ट अब हमें क्या ज्ञान मिलने वाला है। चलते वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। इसीलिए मैंने कहा था कि मनेव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षेय, अर्थात यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। फर्क देख लो। हे मधुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पा लो, मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम है। हे अर्जुन, तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन अति चंचल है। उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं जनार्दन, असंभव है। नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। तुम्हारा कहना है कि मन को वश में करने का कोई तरीका, कोई साधन भी है? अवश्य है। क्या है वो तरीका? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात मन को वश में करने के लिए उस पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। अभ्यास और वैराग्य? हाँ, अभ्यास और वैराग्य। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है, और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जैसे किसी मुंहजोर घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो, तो अंत में वो सरकश घोड़े पर सवार हो जाता है। बस
फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। ये बात है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए, फिर वह दूसरी वैरागी की तलवार की क्या आवश्यकता है? उसकी आवश्यकता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए। ये बात, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। ये बात बड़ा मुश्किल होता है इस तरह मन को मारना। मिथ्या, भोग, विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को यह समझना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या हैं, असार हैं, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों के मोह को काट के मन को संन्यास। मोह रूपी दल दल को से संबंधित भोगों वासना न मर जाएगी रे अड अगर में उतर जाएगी पर। और देखो ना, प्रभु, विषयों का आभास तो मनुष्य को इंद्रियों के माध्यम से होता है, और भगवान श्री कृष्ण विषयों के मोह को त्यागने को कह रहे हैं, तो क्या मनुष्य इंद्रियों का प्रयोग करना ही छोड़ दे? नहीं देवी, विषयों के मोह के त्यागने का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य इंद्रियों का प्रयोग करना ही छोड़ दे। परमात्मा ने ये इंद्रियां, अर्थात ये नाक, ये कान, ये आंखें, ये जीभ और त्वचा प्रदान ही इसलिए किए हैं कि वो इनके द्वारा जीवन का आनंद स्वयं भी ले और प्रभु की बनाई हुई इस सृष्टि में भी चारों ओर आनंद ही आनंद बांटता रहे। प्रकृति ने सृष्टि में रंग, रूप, रस, संगीत, स्पर्श और भांति भांति के सुगंधों की रचना इसलिए की है कि प्राणी उनसे सुख पाएं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपनी आंखों से सृष्टि का दर्शन करके सृष्टि में चारों ओर बिखरे हुए रंगों को देखे, फूलों को देखे, तारों को निहारे, चांद और चांदनी का आनंद ले, रंग बिरंगे पक्षियों को देखे, उनकी अद्भुत और सुरीले चहकार का रस ले, कोयल की कूक सुने, झरनों का संगीत सुने, जूही, बेला, मोगरा, कस्तूरी और सावन की पहली फुहार पर धरती से फूटने वाली सुगंध का आनंद ले। और जैसे एक माँ अपने बच्चे के कोमल गालों को छूकर, उसे चूमकर
उसके कोमल स्पर्श से निहाल हो जाती है, वैसे ही भांति भांति के स्पर्शों का आनंद ले और इन सब की रचना करने वाले प्रभु की लीला के गुण गाए। परंतु इन सब विषयों को भोगते हुए विषयों का दास न बन जाए, बल्कि एक कर्म योगी की भांति एक निरासक्त होकर उन्हें भोगे। भोगों को भोगी की तरह नहीं, बल्कि योगी की तरह भोगे, और ऐसा करते हुए संयम और संतुलन को न छोड़े। प्रभु भोगों के त्याग की बात नहीं कर रहे हैं देवी, वो तो भोग विलास में आसक्ति के त्याग की बात कर रहे हैं। हे केशव, ये जो तुम वैराग्य की बात करते हो, ये तो तभी आ सकता है जब प्राणी को आपकी इस बात पर विश्वास हो जाए कि ये सारा जगत वास्तव में मिथ्या है, नश्वर है, परंतु आपकी माया के प्रभाव से वो सत्य जान पड़ता है। इस परम सत्य के ज्ञान पर विश्वास हो जाए तभी तो वैराग्य होगा। बिल्कुल, ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकता है, और वही सच्चा ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तुम तो प्रदान कर रहे हो कृष्ण, परंतु मेरा मन उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी तक तुम मोह और भ्रम के अंधकार से बाहर नहीं निकले, इसलिए तुम उस ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ हो। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। आत्मा नहीं मरती, इसलिए ये बात। तुम शरीर का मोह त्याग दो, उनकी मृत्यु का शोक त्याग दो, परंतु तुम्हारा मन उस सत्य को मानना नहीं चाहता। तुम ठीक कहते हो केशव, मैं तुम्हारी बात समझता तो हूं, परंतु मेरा मन उसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो जंजीर जो तुम्हारे मन ने अपने ही गिर्द लपेट रखी है। कौन सी जंजीर? रिश्तेदारी की जंजीर, रिश्तेदारी की जिंदगी, ये नातेदारी का मोह कि ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा है, ये मेरा ससुर है, ये पितामह है। तुम ठीक कहते हो कि रिश्ते नातों की जंजीरों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा है। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। तो लास्ट में आप देखें कि अर्जुन का हृदय अभी भी स्थिर नहीं हुआ। स्थिर नहीं कह रहे हुआ। थे, मैं आपके ज्ञान को समझ तो पा रहा हूँ, पर मैं उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा इसकी वजह क्या है, फिर उन्होंने बताया कि ये इसकी वजह ये है कि जो मन ने अपने इर्द गिर्द एक जंजीर खींच रखी है, जकड़ रखी है, उस वजह से तुम मेरे ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। कि वो जंजीर किस चीज की, उन्होंने कहा कि रिश्तेदारी की। होए 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 होए, ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचते रहोगे ये मेरा मामा है, ये मेरा भ्राता है, ये मेरा पितामह है, तब तक तुम्हारा हृदय स्थिर हो ही नहीं सकता। और उससे पहले आप देखो कि किस प्रकार उन्होंने उनको बताया कि मन को किस तरह कंट्रोल में लेकर आया जा सकता है, मन से किस तरह आप अपनी मनवा सकते हैं, क्योंकि चंचल मन है ना, कभी इधर फुदकता है, कभी उधर फुदकता है, कभी उधर फुदकता है, मतलब कि वो टिकता ही नहीं है। अभी इधर है, आप उधर जाते हो, उधर से फिर उधर जाते हो, मतलब कि सही ट्रैक पर आपको आने नहीं देता वो तब तक जब तक आप नहीं उसको काबू में कर लोगे। जब आप फुदक रहे हो, मन फुदक रहा, समझ लो कि उसने आपको काबू में किया हुआ है। तो इसी तरह उन्होंने घोड़े की मिसाल दी कृष्णा जी ने कि जब वो घोड़ा होता है जो कि एक चंचल मन की तरह फुदकता है और अपने स्वामी को अपने ऊपर बैठने नहीं देता, पर अगर स्वामी स्थिर हृदय के साथ अपना प्रयत्न करता रहे तो एक समय ऐसा आता है कि वो उस पर काबू पाकर उसके ऊपर विराजमान भी हो जाता है, और फिर वो घोड़ा जहाँ चाहे अपने स्वामी के इशारों पर नाचने लगता है, मतलब कि स्वामी जहाँ को उसको कहे वहाँ को वो चल पड़ता है। तो ये बहुत मतलब कि जो मिसालें थी वो भी बहुत कमाल थी, मतलब कि फुल बात समझ में आती है। और ज्ञान तो आपको पता ही है जब से स्टार्ट हुआ है कमाल हो गया। तो अगर आपको भी ये ज्ञान, ये वीडियो, ये रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।